महाराष्ट्र में मराठी भाषा का विवाद एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक विवाद का रूप ले चुका है। जो विवाद आज बार बार भाषाओं को लेकर अलग अलग राज्यों में बार बार खड़ा हो रहा है, उसके बारे में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत पहले ही आगाह कर दिया था। जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात चली तो बाबा साहेब ने चेतावनी देते हुए कहा था कि भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव से ऐसी समस्या उठ खड़ी होगी जो भारत की एकता और मूलभूत बात को खोखला कर सकने की संभावना अपने में संजोए हुए है। फिर भी इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि राजनीतिक दलों के लिए भाषाओं के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन के अपने कुछ निश्चित राजनीतिक लाभ हैं। ठंडा दिल और दिमाग रखते हुए कोई ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति से तो भारत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत एकजुट नहीं रह सकेगा, वह तो यूरोप बन जाएगा। उसमें चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था का बोलबाला हो जाएगा। यदि किसी राज्य में सामाजिक समरूपता का अभाव हो तो ऐसी स्थिति खतरनाक होगी, विशेषकर तब जब वह राज्य लोकतांत्रिक ढांचे पर बना हो। इतिहास हमें यह बताता है कि जिस राज्य की जनता में समरूपता नहीं मिलती, वहाँ लोकतंत्र असफल हो जाता है। ऐसे विषम समाज में जो वर्गों में बटा हो और जिसके सभी वर्ग एक दूसरे के प्रति आक्रामक और गैर सामाजिक रुख रखते हो, उस समाज में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। उल्टे उसमें भेदभाव, अवहेलना और अनुचित पक्षपात पनपेगा तथा जिस वर्ग के हाथ में राजनीतिक सत्ता होगी, वह दूसरे वर्ग के हितों को दबाने की चेष्टा करेगा। किसी भी विषम समाज में लोकतंत्र की असफलता का मुख्य कारण यही है। किसी भी विषम समाज में लोकतंत्र की असफलता का मुख्य कारण यही है कि सत्ता का उपयोग पक्षपात रहित तथा गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए सर्वजन सुखाय न होकर किसी वर्ग विशेष की ऐश्वर्य या शक्ति वृद्धि हेतु और अन्य वर्ग या वर्गों को क्षति पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत जिस राज्य की जनता में जितनी अधिक समरूपता होगी, वह राज्य लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में उतना ही अधिक तल्लीन रहेगा, क्योंकि उस राज्य में राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाले कृत्रिम अवरोध या सामाजिक वैमनस्य पैदा करने वाले तत्व उपस्थित नहीं होंगे। भाषावार प्रांतों के निर्माण की मांग यहाँ भी ठीक उसी पलीते जैसी विस्फोटक हो गई है जिसने प्राचीन तुर्की साम्राज्य या ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया था। इस आग को और अधिक भड़कने से बचाना होगा, नहीं तो सर्वनाश को रोक पाना कठिन हो जाएगा। भाषावार प्रांतों के पुनर्गठन के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद भी ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि भारत की एकता खंडित न होने पाए। इसलिए इस समस्या के समाधान हेतु मेरा सुझाव है कि भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लेने पर भी
ऐसी संवैधानिक व्यवस्था हो कि केंद्र सरकार की जो राज्य भाषा हो वही भाषा सभी प्रांतों की भी राज्य भाषा मानी जाए। केवल इसी आधार पर मैं भाषावार प्रांतों की मांग को मानने के लिए तत्पर हूँ। इसलिए यह परमावश्यक जान पड़ता है कि शुरू से ही कदम फूंक फूंक कर ही उठाए जाए, ताकि आगे चलकर बुरे दिन देखने की नौबत ही न आने पाए। संदर्भ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, संपूर्ण वाङ्मय खंड 1। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।